न जाने क्यों मुझे आज शहबाज शरीफ याद आ गया, क्योंकि उसने ये कहा था। आज़म साहब, कहाँ हैं आज़म साहब? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह, और रिज़वान साहब, आपसे भी बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह, आप अपना जलवा दिखाएँगे। अफ़रीद साहब, आप अपने फादर इन लॉ की तरह अपना उनका लेगेसी आगे लेके चलें और विकेटें चटकाएँ भाई। तीनों भाई, तीनों दवाई भाई, तीनों का जो है ना, बीपीएल डेबिट बिल्कुल फ्लॉप रहा है। शाहिन शाह अफरीदी को तो भाई बॉलिंग से भी हटाना पड़ा, क्योंकि वो क्या है, विम्पेयर्स ने कहा कि भाई अब डेंजरस बॉलिंग करा रहे हैं। और बिग बैश वाले ऑफिशियल पेज पर भी लिख दिया कि व्हाट अ डेबिट भाई, डेंजरस बॉलिंग ये वो। लेकिन शाहिन अफरीदी ने जो डेंजरस बॉलिंग कराई है भाई, यूं बॉल एक निकाला है, लेकिन बॉल तो नो था। लेकिन शाहिन अफरीदी ने, मैं समझता हूँ ये तीनों बिल्कुल अपने डेब्यू में बिल्कुल नाक़िस परफ़ॉर्मेंस दी है दोनों ने। शाहीन अफरीदी ने 2.4 ओवर्स में जो रन्स खाए हैं 43, भाई ऐसे-ऐसे रख-रख के चपेड़े मार रहे थे शाहीन अफरीदी के बॉल बॉल पर छक्के। और रिज़वान साहब, आपसे बड़ी रिज़वान साहब ने 10 गेंदों में 4 रन किए, जो कि मैंने कल एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई आपने पहले 5-6 गेंदें डॉट डॉट बॉल नहीं खेलने, क्योंकि आपने अवेलेबिलिटी मौजूद है, आप छक्का मारें। क्योंकि बाबर आज़म ने कहा था कि अगर किसी बल्लेबाज में जो मेरी टीम में पहले बॉल पर छक्का मार सकते हैं तो वो रिज़वान है। रिज़वान साहब समथिंग स्पेशल करते भाई, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं जी, आपका तो छक्का नहीं जाता है, कैच आउट हो गए। और तीनों भाई, तीनों तबाही, तीनों फ्लॉप हो गए हैं बीपीएल के डेब्यूट में। व्यूअर्स व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब से बीपीएल के दिन करीब आ रहे थे, बीपीएल स्टार्ट होने में, तो सबसे ज़्यादा चर्चाएँ बाबर आज़म, उसके बाद रिज़वान, शाहीन, इन जो 3 मैन प्लेयर हैं पाकिस्तान के, इनके ज़्यादा चर्चाएँ चल रहे थे, क्योंकि बिग बैश वाले भी इनको बैक कर रहे थे, क्योंकि ये पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं। एरन फिंच ने तो कह दिया, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, उसने कहा था कि बाबर आज़म ना सिर्फ एक पाकिस्तानी सुपरस्टार है, बल्कि वो एक ग्लोबल सुपरस्टार है। ऑब्वियसली बाबर आज़म वैसे ग्लोबल स्टार है, लेकिन बदकिस्मती से इन तीनों का डेब्यू फ्लॉप रहा है बिल्कुल। और बाबर आज़म ने तो एक कैच पकड़ा था, कुछ जो है ना रिकवरी हो गई थी, क्योंकि बाबर आज़म का एक इतना फैन बेस है ना, वो कर लेते हैं। उन्होंने खुद भी बिग बैश ने भी बाबर आज़म को मेरे हिसाब से बैक किया, क्योंकि उसने आउट होने के बावजूद उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर बाबर आज़म का वीडियो चला दिया कि बाबर आज़म ने इस तरह एंट्री मारी है। तो बाबर आज़म का इतना बड़ा फैन बेस है, उनको बैक कर दें। शाहीन शाह अफरीदी, उनका भी ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग है, और वो तो बॉलिंग तो करवाते हैं डेंजर्स, लेकिन जो बॉल बाउंस हो रहा है ना भाई ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर, ये तो लड़खड़ा रहे हैं हमारे बल्लेबाज, हमारे बॉलर्स। और हम इसे बेस्ट ऑफ विश कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक कर सकते हैं नेक्स्ट मैच में, और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मैच में कमबैक भी कर लेंगे। बाबर आज़म, शाहीन अफरीदी, चूँकि सबसे ज़्यादा कमबैक की ज़रूरत है रिज़वान को, क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है रिज़वान टी20 स्क्वाड से आउट हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान जो है टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो आ गया है फरवरी में, उनके प्लान में, अभी किसी भी प्लान में नहीं है रिज़वान। तो रिज़वान को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए। तो इस हिसाब से रिज़वान साहब भी फ्लॉप हो चुके हैं। और शाहीन अफरीदी ने तो एक को यहाँ से बॉल मारा ना एम्पायर्स को, कुछ उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि जी शाहीन अफरीदी को बाहर बैठा देते हैं, वो सॉरी हटा देते हैं, बॉलर किसी और को देते हैं, तो वो आता है स्पिनर को भी भाई, वो लगा के चौके मार रहे हैं। तो बदकिस्मती से शाहीन शाह अफरीदी की टीम भी मैच हार गया, और ये मैच भी रिजवान साहब की टीम जीत गई। तो रिजवान साहब, आप तो खुद फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उनका मैच में जो है ना वो जीत गए। और सैफर्ट ने बड़ा नोक खेला है, क्या नोक खेला है टिम सैफर्ट ने भाई। बीबीएल 15 सीजन में, हिस्ट्री में, सॉरी बीबीएल 15 में अपना पहला सेंचुरी मारा है टिम सैफर्ट ने। और दीगर मैच देखने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि एक तरफ रिज़वान था, एक तरफ मुर्शिद, एक तरफ ईगल। तो हम यही कह रहे थे कि भाई जो मेहनत करे वही जीते। लेकिन इन दोनों ने माशाल्लाह इतना मेहनत किया कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि शाहीन साहब, आज़म साहब, जब से शहबाज शरीफ ने इन तीनों का नाम इकट्ठे लिया, उस दिन से ये लोग जब भी किसी टूर्नामेंट में या किसी लीग में जाते हैं, तो तीनों फ्लॉप हो जाते हैं भाई। तो ये एक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो है ना एक जलवा तो है वैसे, क्योंकि अभी करंट अपना वज़ीर-ए-आज़म भी है पाकिस्तान के, तो उनका जो है ना दुआ लग भी जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच। और बाबर आज़म का कल नहीं परसों एक और मैच है, आई थिंक कल है। तो इंशाल्लाह
बेस्ट ऑफ लक बाबर आज़म का तो कमबैक करना लाज़मी है और करना भी चाहिए क्योंकि बाबर आज़म को इतना बैक कर रहा है बिग बैश, इतना रिस्पेक्ट दे रहा है तो बाबर आज़म को करना चाहिए और फैन भी बैक कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक तीनों प्लेयर्स को शाहीन और हसन अली शेरी वो भी है। अब उनका मैच देखते हैं वो क्या गोल खिलाते हैं। वो कुछ कर लेंगे क्योंकि उनको उन पर जो है ना तवक्को नहीं कर रहे थे हम। जिन पर हम तवक्को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वो हमें मायूस कर देते हैं। जिन पर पाकिस्तानी नहीं करते यार ये कुछ नहीं करेगा, तो वो आके कर देते हैं कुछ ऐसा ही काम। तो ऐसा कुछ चलता रहता है पाकिस्तान में बस ये जो है ना चलता रहता है। तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ अपना ख्याल रखिएगा।